Good afternoon students, welcome to the online classes of Ideal Education Point. तो हम चैप्टर 1 पढ़ रहे थे द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने कल बात की थी टैक्सोनॉमिक क्लासिफिकेशन की। तो जो टैक्सोनॉमिकल अरेंजमेंट था मतलब ग्रुप्स में, उसको हायरार्किकल अरेंजमेंट बोला गया, ठीक है, जिसमें जो सबसे छोटी यूनिट है वो है स्पीशीज़ और जो सबसे बड़ा है वो है किंगडम, ठीक है। तो वो उसका जो अरेंजमेंट है वो किस तरीके से है, दैट इज़ किंगडम, देन फाइलम, फाइलम के बाद है क्लास, देन ऑर्डर एंड फैमिली, जीनस and then species. ओके, सो जब हम बात करते हैं, सो स्पीशीज इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस हायरार्किकल अरेंजमेंट, ठीक है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि एक स्पीशीज में किस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप किया गया, ठीक है। तो डेफिनेशन देखते हैं। स्पीशीज ऑर्गेनिजम्स का वो ग्रुप जिसमें सेम कैरेक्टर वाले ऑर्गेनिजम्स को रखा गया, जिनके अंदर बहुत सारी सिमिलैरिटीज थी या ऑलमोस्ट सबके सब सेम थे, ठीक है। जैसे ऑल ह्यूमन बींग्स आर केप्ट इन सेम स्पीशीज। ओके, सो डेफिनेशन देखते हैं। इट इज द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स which are similar in characters, appearance, and they are able to reproduce and form fertile offspring, ठीक है। मतलब कि स्पीशीज़ में इस तरीके से ऑर्गेनिजम्स को रखा गया जो कि अप्रॉक्सीमेटली एक जैसे दिखते थे, ठीक है, और दूसरा उनके अंदर इंटरब्रीडिंग हो रहा था, मतलब दे वर कैपेबल टू रिप्रोड्यूस विद इन सेम स्पीशीज़। किसी दो डिफरेंट स्पीशीज़ के बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस भी हैं। जैसे कि एक्सेप्शन क्या है, एक्सेप्शन है म्यूल, ठीक है। म्यूल जो है, इफ क्रॉस वर डन बिटवीन a male donkey or a female horse, okay, so the offspring will mule, which is sterile. तो ये दोनों डिफरेंट स्पीशीज हैं। डोंकी एंड हॉर्स आर डिफरेंट स्पीशीज बट दे आर एबल टू रिप्रोड्यूस, लेकिन उससे जो भी स्पीशीज़ फॉर्म होगी वो म्यूल होगी, ठीक है। सेम एज अगर अपोजिट कर देते हैं, लाइक कि अगर फीमेल हॉर्स है एंड मेल डोंकी है, तो उस टाइम पे क्या होगा, हिनी का फॉर्मेशन होता है जो कि फर्टाइल होती है, ठीक है। लेकिन दीज आर एक्सेप्शंस, वेयर एज मतलब ये हाइब्रिड है, हाइब्रिड स्पीशीज़, लेकिन स्पीशीज़ की डेफिनेशन यही है कि वो ऑर्गेनिजम्स जो अपीयरेंस में सेम है और इफ़ दे आर एबल टू इंटरब्रीड, ठीक है। सो द नेक्स्ट वन इज जीनस। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम इसका एग्जांपल देखें स्पीशीज़ का, सो
ह्यूमन, इसके अलावा मंकी और डॉग्स, दीज आर स्पीशीज। ओके, नाउ इसके बाद जब हम बात करते हैं जीनस की, ठीक है, जीनस इससे बड़ा ग्रुप होता है स्पीशीज से, मतलब कि एक जीनस में हम एक से ज़्यादा स्पीशीज को रख सकते हैं, और जीनस मतलब उनके अंदर एक से ज़्यादा सिमिलर स्पीशीज जो अप्रॉक्सीमेटली सिमिलर हो। मतलब अगर हम सिर्फ एक ही स्पीशीज़ को रखेंगे तो उसका जीनस बनाने का कोई मतलब नहीं निकलता है, लेकिन जीनस जो है वो एक से ज़्यादा सिमिलर स्पीशीज़ जो है उनको जीनस के अंदर रखा गया। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या लिखेंगे? इट इज़ द ग्रुपिंग सिस्टम in which more than one species kept which are similar, means approximately similar. Okay, जैसे कि अगर हम बात करते हैं पैंथेरा, पैंथेरा एक जीनस है, लेकिन पैंथेरा ग्रुप में टाइगर्स को भी रखा गया है, ठीक है, लियो को भी रखा गया है। सो दो मिलके और उन्होंने क्या बनाया, एक दो स्पीशीज नहीं 3 स्पीशीज को एक जीनस में रखा गया, दैट वाज पैंथेरा। एक बार इसको मिटाते हैं, उसके बाद करते हैं। ओके, सो जीनस में ग्रुप ऑफ मोर देन वन स्पीशीज। फॉर एग्जाम्पल पैंथेरा टाइग्रिस, पैंथेरा लियो, पैंथेरा पेडस। सो दीज आर स्पीशीज, टाइग्रिस इज द स्पीशीज, लियो इज द स्पीशीज, पैंडस इज द स्पीशीज, लेकिन ये सब लॉयन वाली कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो इनको एक उसमें रखा गया जीनस में, दैट वाज पैंथेरा। ठीक है, द नेक्स्ट वन इज फैमिली। फैमिली इट इज द ग्रुप which include more than one genera और जीनस। ठीक है, तो इसमें जैसे फैमिली है एक पैंथेरा फैमिली और एक फेलिस फैमिली। ठीक है, दीज आर फैमिली। अब इसमें इन सबको पैंथेरा में इन सबको ऐड कर दिया गया है। फेलिस जो है इसमें जो कैट फैमिली, फैलिडी फैमिली जो है उसमें कैट्स को इंक्लूड किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं, दैट इज ऑर्डर, फेलिस और फैलिडी, ये है फैमिली। ठीक है, आगे बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर जो है इट इंक्लूड मोर देन one family which are similar in nature। ठीक है, सो फैलिडी एक फैमिली हो गई एंड कैनिडी एक फैमिली हो गई। फैलिडी मतलब कि कैट फैमिली एंड कैनिडी मतलब कि डॉग फैमिली। ये जो दोनों हैं कैट एंड डॉग, अगर हम इनको एक साथ देखें तो इनके अंदर क्या सिमिलर क्वालिटी है, दैट दीज बोथ आर कार्निवोरस। ठीक है, तो ऑर्डर क्या हो गया, कार्निवोरा। बात समझ में आ गई? सो सबसे पहले था स्पीशीज, देन उसके बाद जीनस, फिर फैमिली, फिर ऑर्डर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट क्लास। तो क्लास की जब हम बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे ऑर्डर्स को इंक्लूड किया जाता है, मतलब वन क्लास इंक्लूड मोर देन
one order. Okay. So the next one is class. One class include more than one order. ऑर्डर्स जिसमें सिमिलैरिटी हो, जैसे कि एक है कार्निवोरा और दूसरा है प्राइमेटा। इन दोनों को एक क्लास में रखा गया जिसका नाम है मैमेलिया। आइदर बोथ आर डिफरेंट ओके, बट द सिमिलैरिटी इज कि दोनों ही न्यूबॉर्न चाइल्ड बॉर्न करते हैं और दोनों ही क्या बोलते हैं क्लासेस को, मतलब दोनों ही फैमिलीज को, सॉरी दोनों ही ऑर्डर को जो न्यूट्रिशन है न्यूबॉर्न को वो उसकी मदर से मिलता है। दैट वाज मैमेलिया क्लास। ओके, देन क्लास के बाद जो नेक्स्ट है दैट इज फाइलम। फाइलम में इंक्लूड किया गया है एक से ज़्यादा क्लासेस को। इट इंक्लूड more than one class और all classes actually, मतलब एक किंगडम की जितनी भी क्लासेस हैं उनको एक फाइलम में रखा गया है। ठीक है, जैसे कि मैमेलिया, एव्स, पाइसेस, ठीक है, इन सब को बोला गया कॉर्डेटा। ठीक है, हाँ ये दिख नहीं रहा है पाइसेस। ओके, सो इधर लिख देते हैं पाइसेस, एव्स एंड मैमेलिया। ठीक है, इनको सबको कॉर्डेटा एक फाइलम है जिसमें रखा गया है। सो फाइलम क्लास से बड़ा हो गया। ठीक है, देन द नेक्स्ट और टॉप मोस्ट इज किंगडम। सो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, मतलब जितने भी एनिमल्स हैं, मतलब पूरा स्पीशीज से लेके ऑल स्पीशीज, ऑल जेनस, ऑल फैमिली, ऑर्डर, क्लास एंड फाइलम आर केप्ट इन किंगडम। ओके, सो वन किंगडम लाइक एनिमल किंगडम, ऑल एनिमल्स आर केप्ट इन one kingdom, that is animal kingdom. All plants are kept in one kingdom, that is plant kingdom. Okay, so इस तरीके से ये जो hierarchical arrangement था वो एक सबसे छोटे से स्टार्ट होके और सबसे बड़े तक जाता है। लाइक वेरिएशन जो है वो सबसे कम कहाँ होगा, स्पीशीज़ में। देन उससे ज़्यादा वेरिएशंस जो हैं, मतलब सबसे ज़्यादा सिमिलैरिटीज़ जो है वो स्पीशीज़ के अंदर है। देन उससे जब हम ऊपर जाएंगे जीनस में तो उसमें वेरिएशंस मिलेंगे। देन उसके बाद थोड़ा और वेरिएशन। यहाँ पे आके जब हम किंगडम की बात करते हैं तो एक सिमिलैरिटी होती है दैट ऑल आर एनिमल्स। ठीक है, एंड सिमिलैरिटी इज़ कि उनका जो न्यूट्रिशन मोड होता है दे ऑल आर हेटेरोट्रॉफिक। उनकी जो सेल्स होती है वो सब यूकैरियोटिक सेल्स से बने हुए होते हैं, प्लस उनके अंदर जो सेल वॉल होती है वो एब्सेंट होती है। तो ये किंगडम की सिमिलैरिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि सिमिलैरिटी नहीं है फिर भी उनको एक साथ रखा गया है, सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा सिमिलर है उनको सेम स्पीशीज़ में रखा गया है। जो डिफरेंट स्पीशीज़ है, मतलब स्पीशीज़ के बेसिस पे तो वो अलग है क्योंकि उनके अंदर इंटरब्रीडिंग पॉसिबल नहीं है, लेकिन फिर भी उनके अंदर कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, जैसे कि वो सेम फूड जो है वो लेते हैं, या फिर जैसे मैमेलिया हो गया एक क्लास में रखा गया, मेंशन किया गया। तो इस तरीके से सिमिलैरिटीज़ के बेसिस पे ही सारे ऑर्गेनिजम्स को ग्रुप में रखा गया है। ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट टॉपिक है टैक्सोनॉमिक एड। एड का मतलब क्या होता है कि वो सारे पॉइंट्स जिनकी हेल्प से हम समझ सकते हैं कि टैक्सोनॉमी किस तरीके से स्टडी की जाती है। जैसे कि उसमें आता है हर्बेरियम हो गया, और बोटेनिकल गार्डन हो गया, और जूलॉजिकल पार्क्स हो गए। ये सब टैक्सोनॉमिक एड्स में आते हैं जिनकी हेल्प से हम इस क्लासिफिकेशन को और उसके अंदर जो एनिमल्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं उनके बारे में स्टडी कर सकते हैं। सो वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।